रुको मस्तानी, अभी आगे नहीं जाना। सलो भाई, आप मिट्टी को क्यों हाथ लगा रहे हैं? मट्टी की हकीकत जानती हो? मिट्टी की हकीकत तो जानती हूँ, लेकिन अगर आप बयान करेंगे तो सुनना जरूर चाहूंगी। इंसान मट्टी से ही बना है, मट्टी से ही उगाता है, मट्टी से निकाल कर ही पीता है और मिट्टी में ही चला जाता है। Am I right? Absolutely right. जो अपनी जात को इस मट्टी में मिला देता है मुकाम पाता है, और जो इस मट्टी को हकीर समझता है मट्टी में मिल जाता है। वाह सलो भाई वाह, आप भी इतनी अच्छी बात कर लेते हैं। आप भी? नहीं 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 नहीं, नहीं। सिर्फ मैं। ओके, वैसे आप हमें ये बताएं, आप हमें इतनी अच्छी जिंदगी से आप यहाँ क्यों ले आए? पता चल जाएगा, बहुत जल्द पता चल जाएगा। पहले मुझे उस जगह को तलाश करने दो जहां पे हमने रहना है। कहाँ? दूर नगर से आया हूं, जीवन का तोहफा लाया हूं। फूंक कोई ऐसा मंत्र, खंडर है मेरे अंदर, मुझे उसका रास्ता बता दे। हाथी, घोड़ा, चीता, बंदर? नो, बंदर नहीं, बंदरिया। Really? Do you mean it? Yes, I mean it. लेकिन अब तुम्हें एकदम चुप रहना है, एकदम खामोश, क्योंकि मैं अब अपनी मंजिल का रास्ता तलाश करने लगा हूं, और उसके लिए तुम्हारा चुप रहना बहुत जरूरी है। तुम्हारे लिए मुश्किल है, लेकिन तुम्हें चुप रहना होगा। कोई ऐसा मंत्र, खंडर है मेरे अंदर, मुझे उसका रास्ता बता दे। आजा आजा, छेती आजा। सल्लू भाई, मैंने तो कुछ नहीं बोला। वो भी एकदम चुप है, कोई रास्ता नहीं बता रहा। मतलब मुझे जिस जगह की तलाश है वो मेरे जहन में कहीं महव हो गया है। ऐसा लगता है जैसे कोई तिलिस्म का असर है। कोई बात नहीं, मेंशन नॉट। पहुंच जाऊंगा, बहुत जल्द पहुंच जाऊंगा। वजाहत बेक, मैं आ गया हूं, और अब बहुत जल्द तुझ तक पहुंच जाऊंगा। अपने दुश्मन को हमेशा माफ कर देना चाहिए, लेकिन उसकी जान लेने के बाद।
अम्मी जान, आप या तो खुद जाके बात करें सलमान से या मुझे उससे बात करने दें। मैं उसकी तबीयत दुरुस्त करता हूं अपने तरीके से। समझ के रखें। रायान, अपने गुस्से पर काबू रखना सीखो। ये जोश से नहीं बल्कि होश से काम लेने का वक्त है। डैड, आप सलमान भाई से खुद बात कीजिएगा। अगर रायान बात करेंगे तो मामला कुछ और बिगड़ जाएगा। तुम ठीक कहती हो मुस्कान, मैं खुद सलमान से इस बारे में बात करता हूँ, बल्कि मैं अभी जाकर बात करता हूँ उससे। तुम्हारे दिल में तो लड्डू फूट रहे होंगे ना? अम्मी जान, ये आप क्या कह रही? तुम्हारे दिल में जो बात है ना, वही बता रही हूँ तुम्हें। अम्मी जान, आप भी ना। बस मुझे समझाने की कोशिश मत करो। मैं पहले बहुत अपसेट हूं। मुझे तो लगता है तुम्हारी बीवी ने कोई जादू टोना किया है, वरना सलमान एक बूढ़ी औरत से शादी करने की बात ही क्यों करता? मस्तानी, तो महल जाओ निजात के पास। रात की दावत पे तुमसे मुलाकात होगी। मुझे मालूम था तू आएगा, इसलिए कि तुम्हारे आने का वक्त हो चुका है। मेरे जुबलीस, मेरे दोस्त, मेरे हमदम, अच्छा हुआ तो मुझे मिल गया। मेरी मुश्किल आसान कर, मुझे जोगनाथ के खंडरात का पता बता। मेरी तरफ से कोरा जवाब है, उसके खंडरात का पता नहीं बता सकता, वरना मुझे मार देगी। नहीं बताऊंगा। देख, मैं सदियों का सफर तय करके आया हूं। मेरी मेहनत पे पानी मत फेर। मुसाफिर को अगर मंजिल ना मिले तो वो मर जाता है या मार देता। नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। मरना तो तुझे वैसे भी है।
दुश्मन को हमेशा माफ कर देना चाहिए, लेकिन उसकी जान लेने के बाद बात साफ और सीधी है अंकल। आप मुझे खजाने का पता बता दीजिए, मैं शादी का इरादा तर्क कर देता हूं। ये क्या कह रहे हो तुम? कौन सा खजाना? तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मैं आपको बच्चा लगता हूं? वही खजाना जो पहले दादी के कमरे में था, जिसको बाद में आप लोगों ने मिलकर कहीं पर छुपा दिया है। देखो सलमान, तुम किस खजाने की बात कर रहे हो मैं नहीं जानता। फिर भी अगर तुम्हारे ख्याल में इस हवेली में कोई खजाना है तो मैं तुम्हें इजाजत देता हूं कि अगर वो तुम्हें मिले तो सारे का सारा तुम्हारा है। प्रॉमिस? हाँ प्रॉमिस। मुकर तो नहीं जाएंगे ना? ठीक है, अब मैं शादी नहीं करूंगा डैड, अब मैं खजाना तलाश करूंगा। थैंक यू। बल्कि ऐसा करो कि तुम अभी फौरन खजाना तलाश करना शुरू कर दो। ये हवेली वाले मुझे पागल समझते हैं। खजाना तो मैं तलाश करके रहूंगा इशफाक साहब, और लगे हाथ शादी भी करूंगा। इशफाक, ये कैसी इजाजत दे दी आपने सलमान को? इसके सिवा कोई चारा नहीं था, और वैसे भी वो दूसरी शादी का इरादा तर्क कर चुका है। और अगर वो खजाने तक पहुंच गया तो? 25 फुट गहरी झील तक अव्वल तो उसका ख्याल नहीं जाएगा, और अगर कहीं चला भी गया और वो खजाने तक पहुंच गया तो उसे एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। मगर कैसे? जब वक्त आएगा तो उस वक्त देख लेंगे। फिलहाल तुम अपने दिमाग पर बोझ डालकर अपना ब्लड प्रेशर हाई मत करो, सो जाओ। आंसू, रात बहुत हो चुकी है। प्रोफेसर अब तक सो चुका होगा। जाकर किताबें हयात लेकर आ। अगर किताब लाने के लिए तुझे प्रोफेसर को भी मारना पड़ा ना तो मार देना। जो हुक्म है मार दूंगा प्रोफेसर को।
मुस्कान, तू फुर्सत मिल गई तुझे हमारे पास आने की? मैं सख्त परेशान हूं। क्यों? अब कौन सी मुसीबत आन पड़ी? सनम जहां, पता नहीं कहां से उसने मेरी सास के कानों में ये बात डाल दी है कि मेरा अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए। और अब अम्मी जान बज़िद है। बहुत मुश्किल से जान बचाई है मैंने अपनी। समझ गई। सनम जहां बार बार तुझे मुसीबत में डाल देती है, एक बार खत्म क्यों नहीं कर देती उसे? जान छूटे तेरी, वो वार तुझ पे करती है और तू वावेला मचाती मेरे पास चली आती है। मार दे उसे। नहीं सजना, पहले ही हवेली वालों ने मेरा सारा खानदान खत्म कर दिया। आज आके सिर्फ एक बहन बची। ऐसे कैसे? मैं उसे नहीं मार सकती। फिर जा, खुद निकल इस मसले से। सजना, तू मेरी मालिक है, मेरी सब कुछ है। अगर तेरे पास नहीं आऊंगी तो फिर कहां जाऊंगी? अच्छा मुस्कान, ज्यादा रोने की एक्टिंग ना कर मेरे सामने। मेरी बात गौर से सुन। किसी भी सूरत में अपना अल्ट्रासाउंड मत होने देना। और वैसे भी तेरे पेट में बच्चा नहीं, अंडे हैं। एक नागिन 72 दिनों में बच्चे जनती है। 60 दिन हो चुके हैं। एक काम करना, जैसे ही 71वां दिन शुरू हो मेरे पास चली आना। मैं तुझे पिटारी में बंद कर दूंगी और 24 घंटे के बाद तू मां बन चुकी होगी। ठीक है, मैं आ जाऊंगी, लेकिन अभी क्या करूं? किसी भी तरह कुछ भी करके अपना अल्ट्रासाउंड मत होने देना मुस्कान, वरना तेरा राज खुल जाएगा कि तू एक नागिन है। और जानती है ना कि रायान को पता चल गया तो क्या करेगा वो तेरे साथ? ठीक है, मैं अल्ट्रासाउंड नहीं करवाऊंगी। मैं चलती हूँ। इतने दिनों के बाद आई है, बैठ तो सही। नहीं सजना, मेरे बच्चे कितने होंगे? जितने अंडे होंगे मुस्कान। वैसे आमतौर पर एक नागिन के 12 बच्चे होते हैं। बारह बच्चे? हाँ, परेशान क्यों हो गई? रयान की मोहब्बत में एक वफादार बीवी का किरदार निभाते निभाते तुम ये तो भूल ही गई थी कि तुम एक इंसान नहीं, इच्छाधारी नागिन हो। रंगून मेरे भाई, तू न्योलों की दुनिया छोड़कर कहां चला गया? ये इंसान तो सिर्फ जानवरों को अपना गुलाम बनाना जानते हैं, दोस्त नहीं। मेरे भाई जल्दी वापस आ जा, जल्दी। इंसानों से मोहब्बत करना ऐसे ही है जैसे नागिनों को अपनी आस्तीन में पालना। Yummy
बेबी। मस्तानी तुम? सलू भाई कहाँ है? वो दरिया के पास जंगल गए, शाम को आएंगे। तुम क्या कर रहे हो नेवले? मस्तानी, मेरा नाम निजात है और हमारी नस्ल नेवला है। लेकिन मैं तो तुम्हें नेवला ही बुलाऊंगी, नेवले। सल्लू भाई की असिस्टेंट होने का मतलब ये नहीं कि तुम जो मर्जी कह दो। अपनी औकात में रहो मस्तानी। सॉरी नेवले, मेरा मतलब है निजात। मुझे अंदर आने का नहीं बोलोगे? आओ आओ। मैं तुम्हारे लिए कटास के नागों का खाना लेके आता हूँ। अगर मेरे जिस्म में कोई तब्दीली आए बगैर मैं माँ बन गई तो सबको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं। आमतौर पर एक नागिन के 12 बच्चे होते हैं। अगर इतने बच्चे पैदा हुए और 9 महीने से पहले तो रायान उनको कबूल नहीं करेगा। हर सूरत वो जान जाएगा कि मैं एक नागिन हूं। और सजना ने बताया था कि मैं बच्चा पैदा करते ही मर जाऊंगी। या अल्लाह, मैं क्या करूं? प्लीज मेरी मदद फरमाओ। ए बुड्ढे, चल उठ, उठ। मेरी जिंदगी खराब करके तो यहाँ ये इससे सुकून से सो रहे। चल उठ, उठ, उठ यहाँ से, उठ, उठ रहा है कि नहीं? उठ। मामा, डैड ने सलमान को जिस खजाने को ढूंढने की इजाजत दी है, आखिर वो खजाना है कहाँ? अल्लाह जाने कहाँ है। वो तो साइको हो चुका है। उसको तो ख्वाब में भी खजाना ही नजर आता है जो हमने कहीं छुपा रखा है। महक, तुम फिक्र नहीं करो, सलमान अब तुमसे दूसरी शादी की बात नहीं करेगा। लेकिन मामा, मेरे बांझपन का क्या होगा? अल्लाह ने चाहा तो तुम माँ जरूर बनोगी। दिल छोटा नहीं करो। बाजी, आपने महक का इलाज करवाया? हाँ हलीमा, सब कुछ करके देख लिया है। आप महक का काला इलाज करवाएं। काला इलाज? क्या मतलब? वो काले इल्म से इलाज होता है। अच्छा, तुम किसी को जानती हो क्या? हाँ, मुझे पता तो है, लेकिन अब ये नहीं पता कि वो औरत होगी कहाँ। वो है तो सही, मैं उसके बारे में पता करके ना आपको बताऊंगी। ठीक है। वैसे बाजी, वो मुस्कान का अल्ट्रासाउंड भी करवा दें। नहीं नहीं,
मुस्कान पूरे महीने घर से नहीं निकल सकती। एक तरीका है, आप अल्ट्रासाउंड की मशीन घर मंगवा लें। भला आपको पैसों की कमी है क्या? अरे हाँ, ये बात तो मेरे दिमाग में आई नहीं। मैं अभी रयान से बात करती हूँ जाके। अब देखती हूँ तू कैसे अल्ट्रासाउंड नहीं करवाती। रयान, मैंने तुम्हें पूरी हवेली में देख लिया और तुम यहाँ खड़े हो, क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं अम्मी जान, बस अकेले बैठने का मूड हो रहा था। कोई काम था? हाँ, तुम अभी जाओ और लेडी डॉक्टर को साथ लेकर आओ। उसे कहना अल्ट्रासाउंड मशीन भी साथ ही ले ले। जितने पैसे बनेंगे ना हम दे देंगे उसे। अम्मी जान, इतनी जल्दबाजी किस बात की? रयान, तुम्हें जो कहा है ना वो काम करो। चलो जाओ जाओ। निकालो इसे। चल भाई कासू चल। आयो। मैं आज पहली बार हवेली आया हूँ। अब मुझे नागिन बनके कासू को बचाना होगा। और सर जी कभी कोई चोर भी माना है कि वो चोर है? सारी रात मार खाता रहा, कुछ भी नहीं बका मुंह से। अगर अब मैं नागिन बनी तो सनम जहां मुझे फंसवा देगी। तो बस ठीक है, ले जाओ इसे और सारे कत्ल इसी पर डाल दो।
और कल आकर अपना इनाम ले जाना। बिल्कुल ठीक है। चल चल भाई, चल 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 चल। चलो बिठाओ इसे। ओए सांप है! ओए सांप है! सांप! मुस्कान, शुक्रिया। कल रात का गया हुआ कासू अभी तक लौटा क्यों नहीं? खुदा खैर करे, कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया वो। ये अभी तक कासू क्यों नहीं आया? कासू तू आ गया? किताब लाया तू? ये तुम्हारे चेहरे पर क्या हुआ है? हाँ मालिक, कल रात रास्ते में मुझे पुलिस वालों ने पकड़ लिया था। पुलिस वालों? मगर किस जुर्म में? मालिक, हवेली वालों ने मेरी सीसीटीवी तस्वीरें निकाल कर पुलिस को रिपोर्ट कर रखी थी। सारी रात पुलिस वाले मुझे मारते रहे मालिक। और सुबह होते ही मुझे हवेली ले गए। हवेली ले गए? मगर क्यों कासू? मालिक, ताकि हवेली वाले मेरी शिनाख्त कर सके, और हवेली वालों ने मुझे पहचान लिया मालिक। इशफाक ने इंस्पेक्टर से कहा कि आज तक हवेली में जितने कत्ल हुए सारे इस पे डाल दो। तुम्हें हवेली वालों की हिरासत से बचाया किसने? मालिक, मुस्कान ने मेरी जान बचाई। बहुत मुश्किल से भागा हूं मैं वहां से। मालिक, आपका दिया हुआ नाक और पटारी पुलिस की गाड़ी में रह गई है मालिक, मुझे माफ कर दे मालिक। चल कोई बात नहीं, मामूली नाग था, शुक्र कर कि तू बच गया।